हिस्कियल बाब 45। और जब तुम ज़मीन को कुर्रा डालकर मिरास के लिए तकसीम करो तो उसका एक मुक़द्दस हिस्सा खुदावंद के हुज़ूर हदिया देना। उसकी लंबाई 25,000 और चौड़ाई 10,000 होगी और वो अपने इर्द गिर्द की तमाम हदूद में मुक़द्दस होगा। उसमें से एक ख़िता जिसकी लंबाई 500 और चौड़ाई 500 जो चारों तरफ बराबर है मक़दस के लिए होगा और उसके इहाता के लिए चारों तरफ 50-50 हाथ की चौड़ाई होगी। और तू इस पैमाइश की 25,000 की लंबाई और 10,000 की चौड़ाई नापेगा और उसमें मक़दस होगा जो नहायत पाक है। ज़मीन का ये मुक़द्दस हिस्सा उन काहिनों के लिए होगा जो मक़दस के खादिम हैं और जो खुदावंद के हुज़ूर खिदमत करने को आते हैं, और ये मक़ाम उनके घरों के लिए होगा और मक़दस के लिए पाक जगह होगी। और 25,000 लंबा और 10,000 चौड़ा बनी लावी हैकल के खादिमों के लिए होगा ताकि 20 बस्तियों की जगह उनकी मिल्कियत हो। और तुम शहर का हिस्सा 5,000 चौड़ा और 25,000 लंबा मक़दस के हदिया वाले हिस्सा के पास मुक़र्रर करना। ये तमाम बनी इसराइल के लिए होगा। और मुक़द्दस हदिया वाले हिस्सा की और शहर के हिस्सा की दोनों तरफ मुक़द्दस हदिया वाले हिस्सा के मुकाबिल और शहर के हिस्सा के मुकाबिल मग़रबी गोशा मग़रिब की तरफ और मशरक़ी गोशा मशरक़ की तरफ फरमान रवा के लिए होगा। और लंबाई में मग़रबी सरहद से मशरक़ी सरहद तक उन हिस्सों में से एक के मुकाबिल होगा। इसराइल के दरमियान ज़मीन में से उसका यही हिस्सा होगा। और मेरे उमरा फिर मेरे लोगों पर सितम ना करेंगे और ज़मीन को बनी इसराइल में उनके क़बाइल के मुताबिक तकसीम करेंगे। खुदा यूँ फरमाता है कि ए इसराइल के उमरा, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है। जुल्म और लूट मार को दूर करो, अदालत और सदाकत को अमल में लाओ और मेरे लोगों पर से अपनी ज़्यादती को मौकूफ़ करो। खुदा फरमाता है। और तुम पूरी तराजू और पूरा ऐफ़ा और पूरा बत रखा करो। ऐफ़ा और बत एक ही वज़न का हो ताकि बत में खोमर का 10वां हिस्सा हो और ऐफ़ा भी खोमर का 10वां हिस्सा हो। उसका अंदाज़ा खोमर के मुताबिक हो। और मिस्काल 20 जीरा का हो और 20 मिस्काल 25 मिस्काल 15 मिस्काल का तुम्हारा माना होगा। और हदिया जो तुम गुजरानोगे सो ये है, गेहूं के खोमर से ऐफ़ा का छठा हिस्सा और जौ के खोमर से ऐफ़ा का छठा हिस्सा देना। और तेल यानी तेल के बत की बाबत ये हुक्म है कि तुम कुर में से जो 10 बत का खोमर है एक बत का 10वां हिस्सा देना, क्योंकि खोमर में 10 बत हैं। और गल्ला में से हर 200 पीछे इसराइल की सेराब चरागाह का एक बर्रा नज़र की कुर्बानी के लिए और सौख्तनी कुर्बानी के लिए और सलामती की कुर्बानी के लिए, ताकि उनके लिए कफ़ारा हो। खुदा फरमाता है, मुल्क के सब लोग उस फरमान रवा के लिए जो इसराइल में है यही हदिया देंगे। और फरमान रवा सौख्तनी कुर्बानियाँ और नज़र की कुर्बानियाँ और तपावन ईदों और नए चाँद के वक्तों और सबतों और बनी इसराइल की तमाम मुकर्ररा ईदों में देगा। वो ख़ता की कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और सौख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियाँ बनी इसराइल के कफ़ारा के लिए तैयार करेगा। खुदा यूँ फरमाता है कि पहले महीने की पहली तारीख को तू एक बेऐब बछड़ा लेना और मक़दस को पाक करना। और काहिन ख़ता की कुर्बानी के बछड़े का लहू लेगा और उसमें से कुछ मस्कन के सतूनों पर और मस्बा की कुर्सी के चारों कोनों पर और अंदरूनी सहन के दरवाज़ा की चौखटों पर लगाएगा। और तू महीने की 7वीं तारीख को हर एक के लिए जो ख़ता करे और उसके लिए भी जो नादान है ऐसा ही करेगा। इसी तरह तुम मस्कन का कफ़ारा दिया करोगे। तुम पहले महीने की 14वीं तारीख को ईद फसा मनाना जो 7 दिन की ईद है,
और उसमें बेखमीरी रोटी खाई जाएगी। और उसी दिन फरमान रवा अपने लिए और तमाम अहले मुमलकत के लिए खता की कुर्बानी के वास्ते एक बछड़ा तैयार कर रखेगा। और ईद के 7 दिन में वो हर रोज़ यानी 7 दिन तक 7 बेऐब बछड़े और 7 मेंढे मुहैया करेगा, ताकि खुदाम के हुजूर सख्तनी कुर्बानी हो। और हर रोज़ खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा, और वो हर एक बछड़े के लिए एक एफा भर नज़र की कुर्बानी, और हर एक मेंढे के लिए एक एफा और फी एफा एक हीन तेल तैयार करेगा। 7वें महीने की 15वीं तारीख को भी वो ईद के लिए जिस तरह से उसने इन 7 दिनों में किया था तैयारी करेगा। खता की कुर्बानी और सौख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और तेल के मुताबिक। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।